एक सब भी एक्स्ट्रा पहले से लड़की है, क्यों बच्चे कॉलेज जाते हैं ना। अध्यक्ष, मेरा काम है उस लड़की से मिलना। एक तो दिल्ली पुलिस 8 दिन तक अरेस्ट नहीं करती, मैं मिलने आती हूँ, जैसे ही मुझे पता चलता है तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। वहाँ अंदर बैठ के मना करवा रहे हैं वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज को। तो उनको बोलो या तो दिल्ली पुलिस आए यहाँ पे मेरे से बात करने या हॉस्पिटल की अथॉरिटीज बात करें। यहीं पे करने में बैठूंगी मैं। कैसे नहीं मिलने देंगे लड़की से? एक बार आके बात करें। किस बेसिस पे मेरे को यहाँ से अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा? क्या छुपा रही है दिल्ली पुलिस? एक बहुत ही घिनौनी और शर्मनाक हरकत आज हम सब के सामने आई है कि दिल्ली गवर्नमेंट के महिला और बाल विकास विभाग के एक अफसर, और वो भी इतने सीनियर अफसर जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक माइनर के साथ, एक बच्ची के साथ एक बार नहीं पर बार बार दुष्कर्म करा है। रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि बच्ची ने अक्टूबर में 2021 में अपने पिता को खोया। अभियुक्त ने बच्ची को अपने लालन पालन के लिए अपने पास उसको रखा, यानी वो एक गार्डियन की भूमिका में आए, और उसके बाद उस बच्ची के साथ अनाचार तभी शुरू कर दिया जब वो मात्र 14 बरस की थी। ये भी सामने उभर कर आया है कि इस अपराध के कारण बच्ची गर्भवती हुई, और फिर अभियुक्त की पत्नी, उन्होंने सारा ममत्व, सारा नातृत्व एक तरफ रखकर बच्ची को कुछ ऐसी दवाइयां दी जिससे उसका गर्भपात हुआ। बच्ची को इस अब्यूज के बारे में, इस दुष्कर्म के बारे में बोलने से रोका, और उस बच्ची के साथ अनाचार और दुष्कर्म उसके बावजूद भी जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी इस वाकये का एकदम खंडन करती है, बहुत कड़ी निंदा करती है। बच्चियां सबकी साझी होती हैं, हम सबको मिलकर उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। इसलिए आज जब पता चला कि दिल्ली पुलिस ने अभियुक्त को और उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, तो हमें कुछ सांत्वना मिली है। ये भी आया है सामने कि बच्ची का 164 सीआरपीसी का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। इस मामले को डीसीडब्ल्यू कैसे देख रही है? दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक आदमी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे काफी सालों से कार्यरत है। इस आदमी के खिलाफ एक बहुत ही सीरियस कंप्लेंट आई है कि इसने एक 16 साल की माइनर बच्ची का रिपीटेडली रेप किया, और उसके बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई, इसने और इसकी वाइफ ने मिलकर उसके बच्चा गिराने की कोशिश करी, जिसकी वजह से लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं, क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ, और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे, तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा? मैम, वो जो आरोपी अधिकारी है उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स क्या हैं? वो क्या इससे पहले वो इस तरीके के संलिप्त आरोप में वो आरोपी रहा है? जी, वही नोटिस मैं सरकार को इशू कर रही हूं और दिल्ली पुलिस को भी इशू करूंगी कि आज तक कितनी कंप्लेंट्स आई हैं इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि उन कंप्लेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इस पॉक्सो की FIR के मद्देनजर ये जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं, ये सारी की सारी रीओपन होनी चाहिए, री इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में अगर ऐसे ऑफिसर कार्यरत रहेंगे जो कि रेपिस्ट मेंटालिटी के हैं, तो कैसे दिल्ली की बच्चियां बचेंगी, कैसे महिलाएं बचेंगी? और ये बहुत ही बड़ा इशू है और इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। हम सरकार को और दिल्ली पुलिस को दोनों को नोटिस इशू करें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।